हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल अजरा इंग्लिश वर्ल्ड। आज हम हमारी इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड पढ़ने वाले हैं। अ लेटर टू गॉड मीन्स अ लेटर रिटन टू गॉड। गॉड को लिखा गया लेटर, एक ऐसा लेटर जो गॉड के लिए लिखा गया है। उससे पहले हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर का राइटर कौन है, किसने लिखा है अ लेटर टू गॉड को। G.L. Fuentes is the writer of this chapter. G.L. Fuentes is the writer of A Letter to God. His full name was Gregorio Lopez Fuentes. G for Gregorio, L for Lopez Fuentes. G. L. Fuentes is the writer of A Letter to God. He was born on 17 November 1897 in Mexico. G. L. Fuentes का जन्म 17 नवंबर को 1897 में मेक्सिको में हुआ था and he was died on 11 December 1966 in Mexico at the age of 69. जीएल फुएंटेस की जब डेथ हुई तो उनकी एज उस टाइम पर 69 थी और उनकी डेथ 11 दिसंबर को 1966 में मैक्सिको में हुई थी। He was a writer and journalist by profession. पेशे से वो एक राइटर और जर्नलिस्ट थे। He received National Literature Prize in 1935. उन्हें 1935 में नेशनल लिटरेचर प्राइज मिला था। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले आप इस चैप्टर को शुरू करें उससे पहले देखिए कुछ आपको बताया जा रहा है। दे से फेथ, फेथ मीन्स बिलीव, कैन मूव माउंटेन्स। दे मीन्स होता है यहाँ पर पीपल, लोगों का मानना है। फेथ मीन्स बिलीव, विश्वास है, लोगों का विश्वास है कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स, जो विश्वास होता है वो पहाड़ों को भी हिला सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। बट वॉट शुड वी पुट अवर फेथ इन, लेकिन हमें किसमें अपना विश्वास रखना चाहिए। पुट मीन्स रखना, अवर हमारा, फेथ विश्वास, इन लेकिन हमें अपना विश्वास किस में रखना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है। दिस स्टोरी, जिसको ये कहानी डेलिकेटली, बहुत विचार पूर्वक, डेलिकेटली मीन्स होता है थॉटफुली, बहुत विचार पूर्वक ये कहानी हमसे ये क्वेश्चन पूछती है। पोजेस मीन्स क्वेश्चन उठाना, क्वेश्चन पूछना, रेजेस। दिस इज द क्वेश्चन, यही प्रश्न, दिस स्टोरी जिसे ये कहानी बहुत विचार पूर्ण तरीके से हमसे पूछती है कि हमें अपना फेथ किस में रखना चाहिए। लेंचो इज अ फार्मर, लेंचो एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो ईश्वर को पत्र लिखता है। When his crops are ruined, जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है। ruin means destroy होना, crops means फसल, when means जब, जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो वो ईश्वर को पत्र लिखता है। asking for, और मांगता है। asking for means मांगना, क्या मांगता है। 100 pesos, वो 100 पैसे ईश्वर से मांगता है जब उसकी फसल खराब हो जाती है तो। does Lencho's letter reach God, क्या लेंचो का लेटर गॉड तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या ईश्वर उसे पैसे देता है या नहीं देता। थिंक वॉट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। थिंक, सोचिए जरा, वॉट योर आंसर, आपका क्या आंसर होगा, आपका क्या रिप्लाई होगा, क्या जवाब होगा। टू दीज क्वेश्चंस, इन सवालों का आपके पास क्या जवाब होगा। एंड गेस, और गेस करिए, अंदाजा लगाइए। हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, कहानी आगे कैसे बढ़ती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, आप इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करें उससे पहले ही आप गेस करिए कि ये कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली। द हाउस, आपने ग्रामर में पढ़ा होगा, जब कोई चीज यूनिक होती है तो उससे पहले द का यूज करते हैं, जैसे द सन, द मून, द अर्थ। उसी तरह से यहाँ पर भी यूनिकनेस को दिखाने के लिए द का यूज किया गया है। लेंचो का घर बिल्कुल अलग है, इस वजह से द का यूज किया गया है। द हाउस, घर। द ओनली वन, केवल एक घर। इन द इंटायर, इंटायर मीन्स होल, वैली मीन्स घाटी, पूरी घाटी में केवल एक घर था। घाटी किसको बोलते हैं, दो पहाड़ियों के बीच की, यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, दो पहाड़ियों के बीच में जो समतल जगह होती है उसको घाटी बोलते हैं। तो पूरी घाटी में केवल एक घर था जो कि सैट, सैट मीन सिचुएटेड, स्थित था। कहाँ स्थित था, ऑन द क्रेस्ट
टॉप पर। क्रेस्ट मीन्स होता है टॉप ऑफ अ हिल, पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पर, चोटी पर। ऑफ अ लो हिल, लो हिल का मतलब निचली पहाड़ी की। निचली पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पर, क्रेस्ट पर लेंचो का घर स्थित था। पूरी घाटी में हिल के टॉप पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से, इस घाटी की ऊंचाई से, वन कोई भी व्यक्ति कुड सी देख सकता था। क्या देख सकता था? द रिवर नदी, एंड द फील्ड खेत को देख सकता था, ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड with the flowers that always promised a good harvest. From this height, इसकी ऊंचाई से, one could see, कोई भी व्यक्ति देख सकता था, नदी को देख सकता था, खेतों को देख सकता था। कौन सा खेत? जिसमें पकी हुई फसल लगी थी। कॉर्न मीन्स आप फसल भी समझ सकते हैं, कॉर्न मीन्स मक्का भी समझ सकते हैं। डॉटेड लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? डॉटेड मीन्स स्कैटर्ड। क्या लगा हुआ था? विद फ्लावर्स, बहुत सारे फूल लगे हुए थे राइप कॉर्न में। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और उन फूलों को देखकर लगता था कि इसमें अच्छी फसल होगी, गुड हार्वेस्ट होगी। हार्वेस्ट मीन्स क्रॉप्स। द ओनली थिंग, केवल एक ही चीज, द अर्थ, अर्थ का मतलब खेत को, फील्ड को नीड, जरूरत थी। खेत को केवल एक ही चीज की आवश्यकता थी, वॉज अ डाउनपोर। क्या चीज थी वो? डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स हैवी रेन। खेत को केवल एक ही चीज की जरूरत थी, हैवी रेन की, बारिश की, जोरदार बारिश की जरूरत थी। और या एटलीस्ट अ शावर, कम से कम शावर की जरूरत थी। शावर मीन्स लाइट रेन। वैसे तो खेत को हैवी रेन की जरूरत थी, नहीं तो कम से कम हल्की बारिश की तो जरूरत ही थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी सुबह लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स, न्यू मीन्स जानना, जो अपने खेतों को जानता था, इंटीमेटली, इंटीमेटली मीन्स डीपली। लेंचो जो अपने खेतों को गहराई से जानता था, वो पूरी सुबह हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, एल्स बट, अलावा, किस चीज के अलावा? सी देखना, द स्काई, आसमान को देखने के अलावा उसने पूरी सुबह कुछ नहीं किया। टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्व दिशा में देखने के, आसमान में देखने के अलावा उसने कुछ नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमन, वुमन यहाँ पर लेंचोज वाइफ को कहा गया है, यानी लेंचो की पत्नी को कहा गया है। लेंचो ने अपनी पत्नी से कहा, अब हमें सच में थोड़ा पानी मिलने वाला है, यानी अब बारिश होगी। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, लेंचो की पत्नी जो सपर तैयार कर रही थी, सपर मीन्स डिनर, रात का भोजन, उसने रिप्लाई दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, यही ईश्वर की मर्जी है। होपफुली उसने कहा, हाँ, यही ईश्वर की मर्जी है, हमें अब थोड़ा पानी मिलने वाला है, यानी बारिश होने वाली है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उनके बड़े लड़के थे वो सब खेत में काम कर रहे थे। वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस, जो उनके छोटे लड़के थे, वर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के पास में ही। अनटिल द वुमन कॉल्ड देम ऑल, जब तक कि लेंचो की पत्नी ने उन सब को डिनर के लिए नहीं बुलाया, तब तक छोटे बच्चे घर के पास में खेल रहे थे और बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे। कम फॉर डिनर, डिनर करने के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये मील करने का यानी भोजन करने का समय था। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड का मतलब एक्सपेक्टेड, जैसा कि लेंचो ने एक्सपेक्ट किया था, उम्मीद की थी, आशा की थी कि बारिश होगी, उसी हिसाब से बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, huge mountains of clouds could be seen approaching. Huge means enormous. Mountains of clouds means large clouds. North east side से बड़े बड़े बादल, mountains of clouds could be seen approaching, आते हुए दिखाई दे रहे थे। The air was fresh and sweet. हवा बिल्कुल fresh, sweet, breezy थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. मैन, मैन यहाँ पर लेंचो को रिफर किया गया है। लेंचो किसी और रीजन से बाहर नहीं गया, बल्कि ही वेंट आउट टू एंजॉय द रेन, वो बारिश को एंजॉय करने के लिए बाहर जाता है।
एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो लौट कर आता है, ही एक्सक्लेम्ड, उसने बताया, क्राइड आउट इन एक्साइटमेंट, एक्सक्लेम्ड मीन्स क्राइड आउट इन एक्साइटमेंट, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर बोलता है, दीज आर्ट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो स्काई से बारिश की बूंदें गिर रही हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, बल्कि दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसेज हैं, और जो छोटी बूंदें हैं लिटिल वंस आर फाइव्स। यहाँ पर बिग ड्रॉप्स को 10 सेंट पीसेज से कंपेयर किया गया है, और स्मॉल ड्रॉप्स को, लिटिल ड्रॉप्स को 5 सेंट पीसेज से कंपेयर किया गया है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers wrapped in a curtain of rain. With a satisfied expression, satisfied expression का मतलब होता है happy look, खुशी खुशी। He regarded, उसने देखा, regarded means देखा, the field of ripe corn, ripe corn के फील्ड को देखता है, with its flowers, फूलों के साथ वो अपने ripe corn के फील्ड को देखता है, जो कि ड्रैप्ड हो जाता है, ड्रैप मीन्स कवर हो जाना, इन अ कर्टेन ऑफ रेन, बारिश के पर्दे से, कर्टेन मीन्स पर्दा, जैसे जब हैवी रेन होती है तो हैवी रेन होने की वजह से हमें कुछ सामने विजिबल नहीं होता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, तो उसी तरह से लेंचो का भी खेत कवर हो चुका था बारिश से। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक तेज हवा, स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, चलना शुरू हो जाती है, एंड और along with the rain, बारिश के साथ साथ, along with the rain, बारिश के साथ साथ, very large hailstones, बहुत बड़े बड़े ओले, hailstone means ओले, meaning snowball, बहुत बड़े बड़े hailstone गिरना शुरू हो जाते हैं, begin to fall, गिरने लगते हैं। These truly, सच में ये did resemble, resemble means प्रतीत होना, लगना, सच में ये जो हेलस्टोन्स होते हैं ये लगते हैं, किसकी तरह लगते हैं, न्यू सिल्वर क्वाइंस, नए सिल्वर क्वाइन की तरह रिजेंबल होते हैं ये हेलस्टोन्स। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ, जो लड़के, जो बॉयज थे वो एक्सपोजिंग देमसेल्फ, नहा रहे थे, टू द रेन, बारिश में, रैन आउट, भागते हुए आते हैं, टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, फ्रोजन पल्स को कलेक्ट करने के लिए भागते हुए आते हैं। फ्रोजन पल्स का मतलब होता है स्नोबॉल, हेलस्टोन। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, सच में बहुत बुरा होने वाला है। एक्सक्लेम्ड द मैन, मैन यहाँ पर किसको रेफर किया गया, लेंचो को। एक्सक्लेम्ड मीन्स टोल्ड, लेंचो ने बताया सच में बहुत बुरा होने वाला है। द वेदर इज बिकमिंग वेरी बैड, मौसम बहुत खराब हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, आई किसको रेफर किया गया है, लेंचो को ही। लेंचो होप, लेंचो चाहता है, ऐसे ही आशा करता है कि ये ओलों की बारिश क्विकली, जल्दी से निकल जाए। इट डिड नॉट पास, लेकिन ये ओलों की बारिश नहीं जाती है क्विकली। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक द हेल रेन, ओलों की बारिश हुई, ऑन द हाउस, कहाँ कहाँ हुई, हाउस, गार्डन, हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में कॉन्टिन्यू 1 घंटे तक बारिश होती है। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा फील्ड वाइट हो चुका था, एज इफ, इस तरह से वाइट हुआ था जैसे वो सॉल्ट से कवर्ड हो गया हो, कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे सॉल्ट से कवर्ड हो गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, और ओलों की बारिश होने की वजह से कॉर्न ट्रीज में एक भी लीफ नहीं रही, सब झड़ गई। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न की फसल थी वो भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल जो उसमें लगे हुए थे वो भी झड़ गए फ्रॉम द प्लांट्स। लेंचो सोल, सोल मीन्स हार्ट, लेंचो का दिल वॉज फिल्ड, भर गया, किससे भर गया, विद सैडनेस, सैडनेस मीन्स ग्रीफ, लेंचो का हार्ट ग्रीफ से, दुख से भर गया, यानी लेंचो बिकेम वेरी सैड, बहुत दुखी हो गया लेंचो अपने खेत को देखकर, अपने फील्ड को देखकर। आप यहाँ इस इमेज में देख सकते हैं कि कैसे उसका फील्ड डिस्ट्रॉय हुआ था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. When the storm had passed, और जब वो तूफान, वो बारिश, वो ओलों की बारिश जब गुजर गई, निकल गया, तो he stood in the middle of the field, वो अपने फील्ड के बीच में खड़ा हो जाता है, and said to his sons, और अपने बेटों से बोलता है, a plague of locust, plague means होता है ग्रुप,
लोकस्ट मीन्स एक तरह का इंसेक्ट होता है जो आप इमेज में देख सकते हैं, इन्हीं को लोकस्ट कहा जाता है। तो लोकस्ट का ग्रुप वुड हैव लेफ्ट छोड़ देता मोर देन दिस इससे कहीं ज़्यादा। जो हमारी इतनी फसल खराब हुई है, वो इतनी खराब ना होती अगर लोकस्ट इसमें लगे होते तो, हमारे लिए कुछ ना कुछ तो बच ही जाता। द हिल हैज़ लेफ्ट नथिंग ओलों ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न और इस साल, इस वर्ष हमारे पास कोई फसल, कोई कॉर्न नहीं होगा खाने के लिए। दैट नाइट वॉज सोरोफुल वो रात बहुत दुख भरी थी। सोरोफुल मीन्स वेरी सैड वन। लेंचों के लिए वो रात बहुत ज़्यादा परेशानियों भरी थी, मुश्किलों भरी थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग लेंचों ने जो इतनी मेहनत की थी अपनी फसल के लिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। फॉर नथिंग कुछ नहीं मिला। देयर्स नो वन हू कैन हेल्प अस अब वहाँ कोई था भी नहीं। देयर्स नो वन कोई नहीं है हू कैन हेल्प अस जो हमारी हेल्प कर सके। विल ऑल गो हंग्री हम सब भूखे रहेंगे। दिस ईयर लेंचो अपने बेटों से बोलता है कि इस बार हमारी कोई हेल्प यहाँ पर कोई हेल्प करने वाला हमारा नहीं है और इस बार हम भूखे रहेंगे, हमारे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है, हमने जो भी मेहनत की सब बेकार हो गई। चलिए अब हम ओरल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। ओरल मीन्स होता है वर्बल, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग को, चेक मीन्स चेक करना। स्टूडेंट्स की वर्बल अंडरस्टैंडिंग को चेक करना कि स्टूडेंट्स चैप्टर्स को कितना समझ रहे हैं, चैप्टर को कितना समझ रहे हैं उसको चेक करना, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में ये पूछे भी जाते हैं। व्हाट डिड फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर लेंचो क्या चाहता था, किस चीज की होप करता था। आंसर लेंचो होप फॉर अ गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। लेंचो चाहता था अच्छी बारिश, गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज फील्ड अपने खेतों के लिए, ऑफ राइप कॉर्न पकी हुई फसल के लिए वो अच्छी बारिश चाहता था। एज इट वॉज ड्रेस्टिकली नीडेड क्योंकि बहुत ज़्यादा, ड्रेस्टिकली मीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, फॉर अ गुड हार्वेस्ट क्योंकि अच्छी फसल के लिए, अच्छी हार्वेस्ट के लिए अच्छी बारिश का होना बहुत ज़रूरी था। ही वॉज कॉन्स्टेंटली मीन्स कंटिन्यूअसली लुकिंग देख रहा था एट द स्काई, वो कंटिन्यू स्काई की तरफ देख रहा था, ये एक्सपेक्ट करते हुए बारिश की, फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट साइड से बारिश की एक्सपेक्ट करते हुए वो बार बार आकाश की तरफ, स्काई की तरफ देख रहा था। टू नरिश हिज क्रॉप्स अपनी फसल को नरिश करने के लिए, नर्चर करने के लिए, ताकि उसकी फसल अच्छी तरह से बढ़ सके, इस वजह से वो स्काई की तरफ कंटिन्यू बार बार देख रहा था। सेकंड क्वेश्चन व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ने क्यों कहा है रेन ड्रॉप्स को, बारिश की बूंदों को नए कॉइन्स क्यों कहा है। लेंचो कंपेयर्ड लेंचो ने कंपेयर किया है रेन ड्रॉप्स को टू न्यू कॉइन्स से। लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को, पानी की बूंदों को, दो नए कॉइन से कंपेयर किया है। बिकॉज ही सॉ देम क्योंकि वो उन बारिश की बूंदों को देखता था एज अ साइन ऑफ वेल्थ, मनी और प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस के साइन के रूप में वो देख रहा था। ही बिलीव्ड उसका मानना था कि दैट द रेन वुड हेल्प हिज क्रॉप्स ग्रो कि जो बारिश होगी वो उनकी फसलों को, उसकी फसलों को ग्रो करने में, बड़ा करने में हेल्प करेगी। एंड ब्रिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट और जब बारिश होगी तो उसकी फसल बढ़ेगी, जब फसल बढ़ेगी, ग्रो होगी, तो उसकी फसल भी अच्छी होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाउ डिड द रेन चेंज बारिश किस में बदल गई। द रेन सून चेंज इनटू अ हेल स्टॉर्म बारिश जल्दी ही हेल स्टॉर्म, ओलों के तूफान में बदल गई। Large hailstones fell heavily and destroyed the crops. Large hailstones बड़े बड़े ओले fell heavily जोर जोर से गिरने लगे and destroyed the crops और पूरी फसल को डिस्ट्रॉय कर दिया। नेक्स्ट पार्ट है इसी का व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड। लेंचो के फील्ड में क्या हुआ। लेंचोज फील्ड वर बैडली डैमेज लेंचो का फील्ड पूरी तरह से बैडली डैमेज हो गया। एंड ऑलमोस्ट ऑल द कॉर्न क्रॉप और पूरी फसल कॉर्न की डिस्ट्रॉय हो गई। लिविंग लिटिल होप ऑफ अ हार्वेस्ट लिटिल होप बिल्कुल ऑलमोस्ट नो होप ऑफ अ हार्वेस्ट अब लेंचो के पास बिल्कुल भी उम्मीद नहीं बची थी कि अब उसे कुछ भी फसल मिल पाएगी।
फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? लेंचो की क्या फीलिंग थी व्हेन हेल स्टॉप्ड? जब ओले गिरना बंद हो गए तो उसकी क्या फीलिंग थी? When the hailstorm stopped, Lencho felt disappointed. Lencho felt disappointed. जब hailstorm stop हुआ, रुक गया, Lencho felt disappointed. बहुत ज्यादा वो sad feel कर रहा था. Seeing his destroyed field, अपनी destroyed field को देखकर he realized, उसे एहसास हुआ that all his hard work, उसका पूरा hard work had been wasted, waste हो गया, and feared, और उसे इस बात का भी डर था कि his family would suffer from hunger, और उसका पूरा परिवार भूख से सफर करेगा, मतलब उसका पूरा परिवार अब भूखा रहेगा। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी हैं, आपको तैयार भी करना है। चलिए अब हम अपने चैप्टर की तरफ वापस आते हैं। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But in the hearts, लेकिन उन सब के हार्ट में, all who lived in that solitary house, जो उस lonely house में रहते थे, in the middle of the valley, valley के बीच में, उन सब के हार्ट में, उन सब के दिल में, there was a single hope, एक ही होप थी। कौन सी होप थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से हेल्प मांगना, गॉड से हेल्प मांगना, क्योंकि उनके आसपास कोई और नहीं रहता था, इस वजह से उनके पास सिंगल होप थी। कौन सी होप? ईश्वर से हेल्प मांगना। डोंट बी सो अपसेट, इतना अपसेट मत होइए, इतने परेशान, डिस्ट्रेस्ड मत होइए। इवन दो दिस सीम्स, चाहे ऐसा क्यों ना लगे कि लाइक आ टोटल लॉस, हमारा कंप्लीट लॉस हो गया, पूरी तरह से नुकसान हो गया है। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता, इस वजह से हमें परेशान नहीं होना है, ये ऐसा लेंचो बोलते हैं। दैट्स व्हाट दे से, स्टार्टिंग में आपने देखा था फर्स्ट लाइन में दे आपको मिला था। दे मीन्स यहाँ पर क्या है, किसको रेफर किया गया था? पीपल को, लोगों को। लोगों का कहना है, लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो केवल अपनी एक ही होप के बारे में सोच रहा था। The help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. The help of God. लेंचो रात भर क्या सोचता रहा? ईश्वर की हेल्प, ईश्वर से हेल्प मांगने के बारे में वो रात भर सोचता रहा। Whose eyes, जिसकी आंखें, as he had been instructed, instructed means told, जैसा कि लोगों ने उसे बताया था, उसे बताया गया था कि ईश्वर की आंखें, जिसकी आंखें का मतलब ईश्वर की आंखें, see everything, हर चीज देखती हैं, गॉड हर चीज देखता है, even what is deep, चाहे कोई भी चीज डीप, कितनी भी गहराई में ना क्यों छुपी हो, इन वंस कंसाइज, किसी की अंतरात्मा में चाहे कोई भी चीज कितनी भी गहराई में छुपी हो, हर एक चीज को ईश्वर देखता है, ऐसा उसे बताया गया था। कंसाइंस मीन्स एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, गलत और सही की समझ होना। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, एन ऑक्स ऑफ मैन मीन्स हार्ड वर्किंग मैन। लेंचो एक हार्डवर्किंग मैन था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो अपने फील्ड्स में एनिमल की तरह काम करता था, इतना हार्डवर्किंग था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, फार्मर होने के साथ साथ, हार्डवर्किंग होने के साथ साथ उसे लिखना भी आता था। ही न्यू हाउ टू राइट, उसे पता था कि कैसे लिखना है, वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग, फॉलोइंग मीन्स नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे को एट डे ब्रेक मीन्स अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह, ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो खुद लेकर जाएगा, कहाँ लेकर जाएगा? टाउन में, एंड प्लेस, और डाल देगा, इन द मेल, और उसे क्या करेगा? मेल में, डाक में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, नथिंग लेस देन मीनिंग होता है एक्चुअली, रियली, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, एक्चुअली ये लेटर किसके लिए था? गॉड के लिए था।
देखिए, लेंचो ने अपने लेटर में क्या लिखा। गॉड, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. लेंचो ने लिखा, गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री। लेंचो और उसका परिवार क्या रहेगा, उसकी फैमिली क्या होगी, भूखी रहेगी। दिस ईयर, इस वर्ष। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. तो लेंचो ने अपने लेटर में लिखा, गॉड, अगर आप मेरी और मेरे परिवार की, मेरी फैमिली की हेल्प नहीं करोगे तो इस साल हम लोग भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos, मुझे 100 पैसे की जरूरत है। इन ऑर्डर टू सो, इन ऑर्डर टू मीन्स के लिए, सो मीन्स बोने के लिए। क्या बोने के लिए, माई फील्ड अगेन, दोबारा से अपनी फील्ड को बोने के लिए उसे 100 पैसे की जरूरत है। और टू लिव until the crop comes, और जब तक दोबारा फसल तैयार नहीं हो जाती तब तक सरवाइव करने के लिए भी उसे 100 पैसे की जरूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था। सो मीन्स होता है स्कैटर सीड्स। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन। उसने लिखा, क्या लिखा, टू गॉड, जैसे हम किसी को लेटर भेजते हैं तो उसका एड्रेस लिखते हैं, तो यहाँ पर उसने एड्रेस के रूप में क्या लिखा, टू गॉड। ऑन द एनवेलप, एनवेलप के ऊपर लेंचो ने लिखा टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, और उसके अंदर लेटर को रखा। एंड स्टिल ट्रबल, और उसके बाद भी उसने परेशानी उठाई। वेंट टू टाउन, वो टाउन गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस द स्टैम्प, उसने क्या लगाया, स्टैम्प लगाया। स्टैम्प एक टिकट होता है जो लेटर के इन्वेलप के ऊपर लगाया जाता है। ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। तो पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद उसने इन्वेलप के ऊपर स्टैम्प लगाया, एक टिकट लगाया, और उसके बाद मेल बॉक्स में डाल दिया, ड्रॉप कर दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. One of the employees, एक एम्प्लॉय who was a postman, जो postman था, and also helped at the post office, और वो post office में help भी करता था। Went to his boss, वो अपने बॉस के पास गया, laughing heartily, जोर जोर से हंसते हुए। Heartily, laughing heartily means burst of laughter, जोर जोर से हंसते हुए वो अपने बॉस के पास गया। एंड शोड हिम, और उसे दिखाया, द लेटर टू गॉड, वो जो लेंचो ने गॉड के लिए लेटर लिखा था वो अपने बॉस को दिखाता है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, पोस्टमैन के करियर में हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसे ये एड्रेस कभी पता ही नहीं था कि टू गॉड का जो एड्रेस डाला गया इस पे वो उस लेटर को कहाँ लेकर जाएगा। उसने अपने करियर में भी ये एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्टमैन, द पोस्टमास्टर, अ फैट amiable fellow, also broke out laughing. द पोस्टमास्टर, जो कि बॉस था, एक फैट, मोटा, एमिएबल, फ्रेंडली, काइंड पर्सन था। फेलो मीन्स पर्सन, मैन। वो पोस्टमास्टर एक फैट, एमिएबल फेलो था, व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर जोर से हंसने लगता है। But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." But almost immediately, लेकिन तुरंत, he turned serious, postmaster serious हो जाता है। By the way, he was a jolly person, लेकिन यहाँ पर वो तुरंत serious हो जाता है। And tapping the letter on his desk, और वो उस लेटर को अपने डेस्क पर थपथपाता है। कमेंट, और कमेंट करता है, बोलता है, व्हाट फेथ, क्या गजब का विश्वास है, क्या विश्वास है। आई विश, काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मेरे पास भी उस आदमी की तरह फेथ होता, हु रोड दिस लेटर, जिसने इस लेटर को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ correspondence, correspondence means communication, जिसने with God, starting up a correspondence means communication with God, उस व्यक्ति ने
लेंचो ने उसके पास इतना विश्वास है कि उसने गॉड से बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना शुरू कर दिया। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. इसलिए in order not to shake means होता है मूव, हिलना, डगमगाना। राइटर का विश्वास न डगमगाए। राइटर यहाँ पर कौन है? लेंचो। फेथ विश्वास इन गॉड। लेंचो का जो विश्वास है गॉड पर वो न डगमगाए, न हिले, इसके लिए पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है। केम अप विद एन आइडिया। पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? आंसर द लेटर। इस लेटर का रिप्लाई देना है, आंसर देना है। बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने इसको ओपन किया तो इट वाज एविडेंट, ये क्लियर था, दैट टू आंसर इट, इसको आंसर देने के लिए, इसका आंसर देने के लिए, रिप्लाई देने के लिए, ही नीडेड, उसे जरूरत है, समथिंग मोर, कुछ और चीज की भी जरूरत है, देन गुडविल। गुडविल मीन्स कंपैशन, मर्सी, काइंडनेस, इंक एंड पेपर। काइंडनेस, इंक और पेपर और गुडविल के साथ साथ उसे कुछ और भी चीज की जरूरत है। बट ही स्टक, स्टक मीन्स स्टे, रुके रहना, टू हिज रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मीन्स डिसीजन। ये जानकर भी कि उसको गुडविल, इंक, पेपर के साथ साथ कुछ और भी चीज की जरूरत है, फिर भी वो अपने डिसीजन पर टिका रहा। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. He asked for money. उसने पैसे मांगे from his employees. पोस्टमास्टर अपने एम्प्लॉयज से पैसे मांगता है। He himself, वो खुद भी, gave a part of his salary, वो अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा देता है। And several friends of his were obliged to give something, और उसके कुछ दोस्तों ने भी पैसे दिए for an act of charity. An act of charity means good deed, अच्छे काम के लिए। उसके दोस्तों ने भी, कुछ दोस्तों ने भी इस काम के लिए, इस चैरिटी के लिए पैसे दिए। Obliged means thankful. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. It was impossible for him, refers to postmaster. postmaster के लिए impossible था together, together means collect करना, यहाँ टुगेदर मीन्स कलेक्टिवली, एक साथ इतने पैसे इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, उसके लिए, पोस्टमास्टर के लिए इम्पॉसिबल था 100 पेसोज इकट्ठा करना। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो फार्मर को यानी लेंचो को भेज सका। कितना भेज सका? ओनली अ लिटिल मोर, थोड़ा ज्यादा, देन हाफ, आधे से थोड़ा ज्यादा पैसे वो लेंचो को भेज सका। He put the money in an envelope. उसने envelope में मनी रखा, पैसे रखे। Address to लेंचो, और उस पर लेंचो का एड्रेस डाला। And with it a letter, और इसमें मनी के साथ साथ एक लेटर भी रखा। Only a single word, उस पे एक सिंगल वर्ड लिखा। कौन सा सिंगल वर्ड? एज अ सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप में, सिग्नेचर फॉर्म में एक वर्ड लिखा, गॉड। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट ओरल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? लेंचो किस में विश्वास रखता था, किस में फेथ रखता था? व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया? लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, लेंचो का पूरा फेथ, विश्वास गॉड में था। आफ्टर हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड बाय अ हेल स्टॉर्म, ओलों के तूफान के द्वारा उसकी फसलें डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद, ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था, दैट गॉड वुड हेल्प हिम, ईश्वर उसकी जरूर हेल्प करेगा। देयरफॉर ही रोट अ लेटर टू गॉड, इसलिए उसने गॉड को लेटर लिखा, आस्किंग फॉर 100 पेसोज, 100 पेसोज मांगते हुए, टू सपोर्ट हिज फैमिली, उसके परिवार को सपोर्ट करने के लिए, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, एंड सो हिज फील्ड्स अगेन, और उसके फील्ड को दोबारा बोने के लिए उसने गॉड को 100 पैसे मांगते हुए लेटर लिखा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रेड द लेटर? लेटर को, उस लेटर को किसने पढ़ा?
द पोस्टमास्टर read Lencho's letter. पोस्टमास्टर ने लेंचो का लेटर पढ़ा. At first, सबसे पहले he laughed at the idea of writing to God. सबसे पहले वो इस आइडिया पर हंसने लगता है कि गॉड को किसने लेटर लिखा है. बट ही वॉज डीपली मूव्ड, लेकिन वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, मूव हो जाता है. बट बाय लेंचोज फेथ, लेंचो के विश्वास से पोस्ट मास्टर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है. ही देन, फिर उसने डिसाइड किया टू हेल्प बाय कलेक्टिंग मनी. फिर उसने उसके लिए डिसाइड किया हेल्प करने के लिए बाय कलेक्टिंग मनी, पैसे को इकट्ठा करके, एंड सेंडिंग इट टू हिम. फिर उसने क्या किया, डिसाइड किया कि अब वो पैसे इकट्ठा करेगा और वो लेंचो को भेजेगा. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन? तब पोस्टमास्टर ने क्या किया? द पोस्टमास्टर वाज डीपली इम्प्रेस्ड बाय लेंचोज फेथ. पोस्टमास्टर डीपली, काफी इम्प्रेस होता है लेंचो के विश्वास से. टू कीप दैट फेथ अलाइव, उसके फेथ को जिंदा रखने के लिए, अलाइव रखने के लिए, ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने एम्प्लॉयज से पैसे इकट्ठे किए. कंट्रीब्यूटेड अ पार्ट ऑफ हिज ओन सैलरी, और अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा कंट्रीब्यूट किया. एंड सेंट द मनी टू लेंचो, और पैसा लेंचो को भेज दिया. इन एन इन्वेलप, एक इन्वेलप में रख के, साइंड एज कमिंग फ्रॉम गॉड, और उस पर इस तरह से साइन की जैसे वो लेटर गॉड के पास से आया हो. चलिए अब हम वापस अपने पैराग्राफ की तरफ आते हैं. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. फॉलोइंग संडे मीन्स नेक्स्ट संडे. आने वाले संडे को लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा जल्दी आ जाता है, देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, ये पता करने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है. इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, पोस्टमैन ने हिमसेल्फ खुद, हु हैंडेड, हैंडेड मीन्स गेव, दिया, पोस्टमैन ने खुद उसे दिया लेटर टू हिम. while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. तो पोस्टमैन खुद लेटर ले जाकर किसको देता है, लेंचो को देता है. और इसी बीच पोस्टमास्टर क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, फील करता है. क्या फील करता है? कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन को फील करता है ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड. जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन जिस तरह से आती है, उसी तरह से ये जो पोस्ट मास्टर था ये भी सेटिस्फैक्शन फील कर रहा था. और लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और अपने ऑफिस से बैठकर वो लेंचो को देख रहा था. लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. लेंचो ने slightest means tiny, थोड़ा सा भी, छोटा सा भी, हल्का सा भी सरप्राइज on seeing the money. लेंचो पैसे को देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है. सच was his confidence, ऐसा उसको कॉन्फिडेंस था, फेथ था, विश्वास था कि वो पैसे को देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज ही नहीं हुआ. बट ही बिकेम वेरी एंग्री, लेकिन वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है. व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने मनी काउंट किया तो उसे बहुत गुस्सा आया. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसने क्या कहा, गॉड कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकता. नॉर कुड ही हैव डिनाइड, डिनाइड मीन्स रिफ्यूज, और ना ही वो कभी रिफ्यूज कर सकता है, मना कर सकता है लेंचो को वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो कुछ भी लेंचो ने मांगा हो वो कभी मना भी नहीं कर सकता लेंचो को देने से, ऐसा उसका विश्वास था. लेंचो ने कहा कि गॉड ना तो कभी मिस्टेक कर सकता है और ना ही वो मुझे कुछ देने में से मना कर सकता है जो कुछ लेंचो ने मांगा हो. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. Immediately means instantly. Lencho went up. Lencho गया to the window. Window के पास ask for paper and ink. Paper और ink की demand की window के पास जाकर. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. पब्लिक राइटिंग टेबल वो टेबल होती है जैसे बैंक में हो गया, पोस्ट ऑफिस में हो गया, ऐसी ऐसी जगह पर पब्लिक राइटिंग टेबल होती है जहां पर कोई भी लिख सकता है. तो इस वजह से
पब्लिक राइटिंग टेबल पर लेंचो लिखने के लिए गया। He started to write. उसने लिखना शुरू किया। With much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. जब वो अपने आइडियाज को लेटर पर लिख रहा था तो उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश में उसकी भौं जो थी, जो आईब्राउ थी, वो सिकुड़ जा रही थी। रिंकलिंग, जैसे जब हम कुछ सोचते हैं या कुछ एफर्ट करते हैं तो हमारी आईब्राउज रिंकल करती है, तो उसी तरह से इसकी भी आईब्राउज रिंकलिंग कर रही थी। When he finished, जब उसने लिखना समाप्त कर लिया, जब वो लिख चुका, he went to the window, वो विंडो के पास गया, to buy a stamp, एक स्टैम्प खरीदा, which he licked, जिसको उसने क्या किया, लिक किया, थोड़ा सा गीला किया, and then affix, और फिर उसको चिपका दिया, to the envelope, envelope के ऊपर चिपका दिया, with the blow of his fist, अपनी मुट्ठी मारकर उसको चिपका दिया। स्टैम्प किसको बोलते हैं? ये स्टैम्प होता है जो एनवेलप के ऊपर लगाया जाता है, एक टिकट होता है ये। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. The moment, जैसे ही लेटर मेल बॉक्स में डाला गया, लेंचो ने जैसे ही मेल बॉक्स में लेटर डाला, the postmaster went to open it. पोस्टमास्टर इसको ओपन करने के लिए गया। It said, इसमें लिखा था, God, of the money that I asked for, वो पैसे जो मैंने मांगा था, only 70 pesos reach me, only 70 pesos मेरे पास पहुंचे हैं। Send me the rest, rest means leftover, बाकी बचे हुए पैसे मुझे भेज दो, since I need it very much, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। But don't send it to me through the mail, लेकिन इस बार मुझे पैसे मेल के थ्रू मत भेजना। because the post office employees are bunch of crooks, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं वो bunch of crooks हैं। bunch of crooks means fraudsters, fraudsters का मतलब धोखेबाज हैं। तो लेंचो ने कहा, गॉड, इस बार मुझे अब बाकी बचे हुए 30 पैसे मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज फ्रॉडस्टर्स हैं, धोखेबाज हैं। उसके बाद लेंचो ने अपनी सिग्नेचर किया था। चलिए अब हम अपने लास्ट ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? क्या लेंचो को सरप्राइज हुआ जब उसे लेटर मिला और पैसे भी मिले, तो उसे क्या कुछ सरप्राइज हुआ? आंसर, नो, लेंचो was not surprised to find a letter with money in it. लेंचो को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ जब उसे पैसों के साथ लेटर मिला। He had complete faith in God. उसे पूरा विश्वास था गॉड में, and was confident that God would help him after his crops were destroyed by the hailstorm. और उसे ईश्वर पर पूरा विश्वास था, गॉड पर पूरा विश्वास था कि गॉड उसकी जरूर हेल्प करेगा आफ्टर हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म के द्वारा फसल उसकी डिस्ट्रॉय होने के बाद ईश्वर उसकी जरूर हेल्प करेगा। What made him angry? किस बात पर वो एंग्री हो जाता है? लेंचो किस बात पर एंग्री हुआ, नाराज हुआ? आंसर, लेंचो became angry when he counted the money. लेंचो को तब गुस्सा आया जब उसने पैसे को काउंट किया, and found only 70 pesos, और उसे केवल 70 pesos मिले instead of the 100 pesos he asked. 100 पेसो जो उसने गॉड से मांगा था, 100 पेसो के बजाय उसे 70 पेसोज मिलते हैं। He believed God, उसे विश्वास था कि God would not make a mistake, God गलती नहीं करेगा, and suspected, बल्कि उसे ये डाउट हुआ कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज had taken the rest, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने बाकी बचे हुए पैसे निकाल लिए हैं। आई होप आपको ये चैप्टर completely समझ आया होगा। Thank you for watching. See you in the next video with new chapter.